हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फाइनली जो है वो टेंडर जो है वो जारी हो गया है आरबीआई की वेबसाइट पे, और इससे ये चीज क्लियर है कि तीसरे चौथे हफ्ते तक हमें कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हिसाब से ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि आपकी अब पे प्रोटेक्शन जो है वो इसमें सेफ है। इस पे मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि पे प्रोटेक्शन आपको मिलता है। ठीक है, जो एक कुछ फैसिलिटीज अगर मैं कहूं जो आरबीआई असिस्टेंट लेवल पे एज अ एक्स सर्विसमैन आपको पे प्रोटेक्शन के साथ मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ओवरऑल आपका पे प्रोटेक्शन यहाँ पे सेफ होता है। पेपर के लेवल की बात करूं, हम आरबीआई असिस्टेंट की तुलना में थोड़ा सा जो है वो इजी लेवल आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, और एज अ ईएसएम कैटेगरी अगर आप इसको प्रॉपर टारगेट कर रहे होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल चीजें काफी ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर आप देखें 5 डेज वर्किंग है, इसके बाद अगर मैं देखूं थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आप कर पाएंगे, सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, राइट। ठीक है, कस्टमर डीलिंग जो एक बैंकिंग में होता है उसके अकॉर्डिंग तो चीजें ना के बराबर है। तो काफी सारी चीजें आपके फेवर में है, आपको थोड़ा सा एफर्ट करने की सर आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए जनवरी के लास्ट में ये हमें मालूम है कि आरबीआई असिस्टेंट के लगभग 500 साढ़े 500 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की नियर अराउंड 640 650 के करीब वैकेंसीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है सर, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो है वो फीस की, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 450 रुपए लगता है, और एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सर आपको यहाँ पे 50 रुपए जो है वो फॉर्म फीस देनी होती है। ठीक है, बेसिक अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, सीधे मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आता हूं। अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड हैव पास 10 स्टैंडर्ड एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, मतलब कम से कम 15 साल की सर्विस मांगी जा रही है, और ये बेसिक एक जो है वो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है सर, ओके। एज लिमिट की बात करें, वैसे तो बेसिकली 18 से 25 साल जो है वो एज लिमिट है, लेकिन अगर मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, टू द एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म फोर्स प्लस एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स। तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 50 साल तक का एक क्राइटेरिया आपसे बोला गया है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल सैलरी हो गई, आपका पे प्रोडक्शन सेफ है, तो आपको इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 लेवल के का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है सर, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहां की बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मराठी बोलते लिखते समझते आना चाहिए। ये गलती मत करिएगा कि वैकेंसी आपने ज्यादा देख ली, आपने फॉर्म भर दिया, एलपीटी में देखा जाएगा, ऐसा मत करिएगा सर। हो सकता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए पर एलपीटी में आप बाहर हो जाएं, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको सीरियस वे में सर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। जब आप एग्जाम देंगे तो ये आपको वहां पे लोकल लैंग्वेजेस जो है वो मेंशन की जाएंगी। ठीक है सर, ओके। ये बेसिकली आपका पेपर है, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स हैं, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए सभी में 30 क्वेश्चंस का लेवल आपको जो है वो यहाँ पे मिलता है सर। ठीक है, तो 120 जो है वो क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम। ठीक है, सबसे पहले सर 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक बार वैकेंसीज को देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। तो जो EX1 है सर, ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, EX2 जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है। अहमदाबाद जोन में 10 वैकेंसी आई थी एक्स सर्विसमैन की, डी एक्स सर्विसमैन यहाँ पे जो है वो 2 आई थी। बेंगलोर में सर 6 और 1, इसके बाद भोपाल में सर 5 और 1, इसके बाद अगर मैं जाऊं भुवनेश्वर में 5 और 2, इसके बाद चंडीगढ़ में अगर मैं जाऊंगा तो 6 और 2, इसके बाद अगर मैं चेन्नई जाऊंगा तो यहाँ पे 14 वैकेंसी, 3 वैकेंसी। देन गुवाहाटी अगर मैं जाऊं 8 वैकेंसी, 2 वैकेंसी। देन अगर मैं जाऊं हैदराबाद तो यहाँ पे 11 वैकेंसी और नहीं, ये चेन्नई मैंने, हाँ ठीक है, ये 11 वैकेंसी और 3 वैकेंसी। जम्मू की वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की केवल 2 थी। इसके बाद जयपुर की वैकेंसी 8 थी और डीएसएम की 2 थी सर। कानपुर की वैकेंसी यहाँ पे 14 थी, डीएसएम की 3 थी। कोलकाता की यहाँ पे 7 वैकेंसी और यहाँ पे 2 वैकेंसी। मुंबई की वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 40 थी और डीएसएम में 9 थी। देन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नागपुर में 11 और 2। देन न्यू दिल्ली का यहाँ पे 10 और 2, और इसके बाद अगर मैं पटना जोन पे जाऊंगा तो 6 और 1, और फिर अगर मैं तिरुवनंतपुरम और कोची की अगर मैं जोन को जाऊं तो यहाँ पे 5 और 1। टोटल डीएसएम की जो है वो 38 वैकेंसी थी, और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की 168 वैकेंसी सर 2021 में हमें देखने को मिली थी। अच्छा, 2017 में भी नोटिफिकेशन आया था सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, 2017 में भी नोटिफिकेशन आया था। उस बार जरा एक बार वैकेंसी देख लीजिए।
तो जोन वाइज अगर आप देखें 8 वैकेंसी, 12 वैकेंसी, 9 वैकेंसी, 9 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, ये मुंबई जोन ही होगा। हाँ, मुंबई जोन में 33 वैकेंसी। इसके बाद नागपुर में 2 वैकेंसी, दिल्ली में जो है वो 5 वैकेंसी, और तिरुवनंतपुरम और कोची में जो है वो 9 वैकेंसी। ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी। ये मुंबई ही जोन होगा। यस, मुंबई जोन में सबसे ज्यादा डिसेबल एक्स सर्विसमैन 7 वैकेंसी। इसके बाद 1 वैकेंसी न्यू दिल्ली। कोची जोन में आपकी 2 वैकेंसी। टोटल जो है वो 22 वैकेंसी डीएसएम की थी सर। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की यहाँ पे 106 वैकेंसी 2017 में आई थी, और 21 का भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, जनरली सर होता क्या है कि आरबीआई के अंदर रिजल्ट जो है वो कट ऑफ के मार्क्स पब्लिश नहीं होते हैं, सीधे आपका रिजल्ट जो है वो दे दिया जाता है। तो मैंने बहुत सर्च किया सर, बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला किसी ने आरटीआई डाला हुआ था 2021 का। ठीक है, आरटीआई उन्होंने मेंशन किया था कि भाई हमें जो है वो कट ऑफ के नंबर आप दिए जाए, है ना, कट ऑफ के जो है वो नंबर जो है वो दिखाए जाए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे मांगी गई थी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2021 ऑफिस जोन एग्जाम वाइज कट ऑफ आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बिहाफ में जो कट ऑफ का नंबर मैं जो है वो कनेक्ट कर पाया हूं वो आपके सामने ये रहा। उस डेटा के हिसाब से ये कुछ नंबर मिले थे, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। पहले एक बार डेटा देख लेते हैं। ये ईएसएम है, ये डीएसएम से 2021 की बात कर रहा हूं, जो इस जो है वो आरटीआई के अकॉर्डिंग हमें जो है वो देखने को मिला। लाइक 75, 60, 67, 65, 73, 58, 52 जो है वो 47, इसके बाद 58, देन 81, 69, 61, 55, 59। ये 2021 के आरटीआई के अकॉर्डिंग सर ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा सर। 2022 का जब जो है वो क्या कहते हैं 21 का जब एक्स सर्विस मतलब आरबीआई असिस्टेंट का जब आया था नोटिफिकेशन, और 23 में जब आया था, तो इन दोनों के नोटिफिकेशन में एक चीज हमने देखी थी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के भी कट ऑफ के नंबर काफी ज्यादा आए थे। अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट वाला वो वीडियो में क्या कहते हैं मेरा देखा होगा, उसमें मैंने आपको डिटेल कट ऑफ के नंबर दिखाए थे। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर ये आरटीआई के रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी अगर ये वहां पे शो किया गया है, तो इसको आप 2026 के हिसाब से बिल्कुल इसी को फोकस करके आपको तैयारी नहीं करनी। कारण ये है सर, अभी कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया है और आपकी कैटेगरी में भी बढ़ गया है। अभी लोग काफी जागरूक हो चुके हैं सर। अभी उन्हें पता है कि जो है वो बैंकिंग में जो है वो आफ्टर 15 ईयर सर्विस कैसे मुझे अप्लाई करना है, किस तरह से जॉब करना है। एक टाइम होता था सर जहां पे नॉलेज नहीं होती थी, तो हमें लगता था कि हमने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद हम जो है वो कुछ भी कर लेंगे। अभी सर सभी को बहुत अच्छे से आइडिया है। तो 2026 एक अच्छा कंपटीशन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर होने वाला है सर। और अगर मैं कहूं तो असिस्टेंट के अंदर तो मतलब अच्छा खासा रहता ही है। तो मैं आपसे सिंपल ये कहूंगा कि फिलहाल इस कट ऑफ के नंबर को ध्यान न देते हुए, क्योंकि ये चूंकि अब सर 5 साल पुराना है, मैं इसके बिहाफ में इस बार का कट ऑफ का नंबर बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि आपको इसी को लेकर चलना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि जनरली जो भी जनरल का एक कट ऑफ होता है उसमें 7% का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो ईएसएम का कट ऑफ डीएसएम के कट ऑफ के आसपास आपका बन जाएगा। तो फिलहाल तो आपको 120 में से एटलीस्ट सर मैं आपको कहूं कि अभी आपको मतलब लगभग नियर अराउंड 90-95 का टारगेट करना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल आसान आता है सर, कंपटीशन अच्छा खासा है। भाई आप मुझे बताइए, अगर मैं इधर जाऊं सर, ठीक है भाई, ये वैकेंसी सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं सर, बहुत सारे हमारे जो है वो एक्स सर्विसमैन सर लोग देख रहे हैं। 2021 में देखिए अच्छी खासी 105 वैकेंसी आई थी, सॉरी 17 में। इसके बाद अगर मैं जाऊं 21 में देखिए सर वैकेंसीज के अच्छे मतलब अच्छे खासे नंबर हैं, है ना। कौन से जोन का ये वैकेंसी है? चेन्नई जोन के 14 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी जो है वो मुंबई जोन की है सर। तो केवल आप नहीं देख रहे हैं सर, बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग, चाहे आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, सभी को ये मतलब दिख रहा है सर। सभी सब मतलब सोच रहे हैं कि हाँ यार, अगर लेवल जो है वो आरबीआई असिस्टेंट के समतुल्य आता है, उससे भी कम आता है, तो मुझे बेस पढ़ के अपनी स्पीड पे काम करना है। तो वो सभी लोग कर रहे होंगे सर, इसलिए आप समझिए कि आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब देखिए सर, यहां पे 2 चीजें हैं। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का ये बहुत जरूरी है कि आपको जेन्युइन कंटेंट मिले, क्योंकि आप तैयारी तो करना ही चाहते हैं सर, ठीक है। तो जेन्युइन कंटेंट मतलब वो एग्जैक्ट लेवल कंटेंट जो आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है सर। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको ऑथेंटिक कंटेंट ना मिलेगा तो कुछ भी पढ़ के आप स्पीड को नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा 120 नंबर का अगर पेपर है और जनरल की कट ऑफ अगर 111, 112, 114 जाती है, 120 में से 112-13 मतलब कट ऑफ जाती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें स्पीड बहुत बड़ा गेम चेंजर
चेंजर होगा, यानी स्पीड को आपको मैक्सिमम फोकस करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सर एग्जाम ट्यून ने स्पेशली लॉन्च किया है सर, कौन सा बैच हमारा लॉन्च किया है यहाँ पे, अवतार का एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच। इस बैच के माध्यम से सर हम कंप्लीट हमारे ईएसएम के जो सर लोग हैं, जो आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में जिनका रिटायरमेंट 25 में हो गया है, 26 में होने वाला है, जिनकी एलिजिबिलिटी इस एग्जाम के लिए बनेगी, हमने स्पेशल सर अवतार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का लेटेस्ट बैच लॉन्च किया। एग्जैक्ट कंटेंट लेवल हम आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का प्रॉपर देने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया, हमने सर आरबीआई असिस्टेंट का भी एक्स सर्विसमैन का जो है वो बैच यहां पे लॉन्च कर दिया। इससे पहले आपने देखा होगा आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच आया था, उसमें भी हमने प्रतिष्ठा नॉर्मल बच्चों के लिए लॉन्च किया था, और एक्स सर्विसमैन स्पेशल भी हमने आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया था। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारा एक प्लेटफॉर्म जो कि एग्जाम ट्यून है सर, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म फिलहाल हो चुका है हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सर लोगों के लिए, चाहे आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से आप कहीं से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यह है सर कि कल को अगर एसबीआई क्लर्क भी आएगा तो भी हम उसका एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च करेंगे। LIC असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, उसका भी हम एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च करेंगे। UICL असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, उसका हम एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च करेंगे। NIACL असिस्टेंट अभी कल ही कोई तो नोटिफिकेशन बता रहा था कि लगभग जो है वो फेब के मिड में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला। मतलब ये है सर कि हम इस प्लेटफॉर्म पे एक्स सर्विसमैन के बैचेस को लॉन्च करेंगे सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। बैंक महानायक क्या है सर, बैंक जो है बैंक महानायक के यहाँ पे लिंक नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप मान लीजिए ये चैनल है, इसके आप लाइव सेक्शन में गए, लाइव सेक्शन में जाके आप कोई भी वीडियो, लेट सपोज मैंने इस पे क्लिक किया सर, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सबसे ऊपर मुझे बैंक महानायक मिल जाएगा। बैंक महानायक से बेनिफिट क्या होगा सर, अगले 1 साल तक कोई भी नोटिफिकेशन क्लरिकल लेवल में जिसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की एलिजिबिलिटी होगी सर, वो बैचेस एग्जाम ट्यून जरूर लॉन्च करेगा सर, और वो सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जैसे अभी आप और क्या कहते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट प्लान कर रहे हैं सर, अगर आप उसको सेपरेट लेंगे, या फिर आप आरबीआई असिस्टेंट सेपरेट लेंगे, या कल LIC असिस्टेंट आ जाएगा उसको सेपरेट लेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप इसको अवेल कर लेंगे तो आपको अच्छी खासी बचत भी हो जाएगी सर, और आप सारे बैचेस का एक्सेस वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर पा जाएंगे। तो ये आप से पाएंगे सर, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या तो मैं फिर बता देता हूं, आप इस चैनल पे गए, आप इस चैनल के सर लाइव सेक्शन में जाके कोई भी वीडियो, लेट सपोज ये अभी मैंने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे एक वीडियो लिया था सर, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सबसे ऊपर सर बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी, आप यहां से इसको अवेल कर सकते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है सर। बाकी नीचे आप देख रहे होंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का स्पेशल बैच है, ठीक है, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको सर यहाँ पे चाणक्य रीजनिंग, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको जो है वो एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। सारे के सारे बैचेस की लिंक का एक्सेस आपको मिल जाएगा। बट बेटर है कि अगर आप इतने सारे एक्स सर्विसमैन बैच देख रहे हैं तो अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन में बैंक महानायक आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और कहीं कोई डाउट होता है, कोई भी आपके मन में क्वेरी होती है सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।